बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। आई एम योर ट्यूटर अदनान गनी भट्ट। जी स्टूडेंट्स, जनरल साइंस क्लास 9-10 पीसीटीबी का सिलेबस, इसकी बाब नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ेंगे। और बाब नंबर 2 है हमारी ज़िंदगी और कीमिया, आवर लाइफ एंड केमिस्ट्री। इसकी पहली वीडियो में हम ज़िंदगी के बुनियादी तामीराती एलिमेंट्स पढ़ चुके हैं, जिनमें हमने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को डिटेल से पढ़ा और इनकी अहमियत को अच्छी तरह से जाना। रेस्पिरेशन में इन एलिमेंट्स की जो कंट्रीब्यूशन है और फोटोसिंथेसिस में जो इन एलिमेंट्स की कंट्रीब्यूशन है उसको हमने तफसील के साथ देखा। नेक्स्ट टॉपिक 2.2 कार्बन और उसकी अहमियत की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपसे गुजारिश है कि स्टडी टाइम चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। और आज का हमारा टॉपिक है 2.2 कार्बन और उसकी अहमियत। यानी हमने जो 3 इंतहाई अहम एलिमेंट्स जो पढ़े थे, तो उनकी अब डिटेल में हम पढ़ेंगे और उसमें सबसे पहले हम कार्बन और उसकी अहमियत को देखेंगे। कार्बन की बहुत थोड़ी मिकदार अर्थ क्रस्ट में आज़ाद हालत में पाई जाती है। तो ज़मीन के बारे में हम डिटेल पिछली क्लासेस में और जियोग्राफी में पढ़ चुके हैं। तो जो ज़मीन का ऊपर वाला जो हिस्सा है, जिसमें सबसे ऊपर ज़रहेज़ ज़मीन पाई जाती है या ऊपर पहाड़ पाए जाते हैं और दरख्त पाए जाते हैं, और ये अगर नीचे की तरफ जाएं तो ये काफ़ी किलोमीटर्स में बनता है और इसको हम अर्थ क्रस्ट कहते हैं। फिर ज़मीन के अंदरूनी हिस्से जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो जो ऊपरी हिस्सा है, यहाँ पे जो कार्बन की मिकदार है ये बहुत थोड़ी मिकदार में पाई जाती है। ये करीबन 1 लाख मुख्तलिफ़ इक़साम के मुरक्कबात का हिस्सा है। कार्बन मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स के साथ और मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड्स के साथ मिलके 1 लाख के करीब कंपाउंड या मुरक्कबात बनाती है। कार्बन की एक मुनफरिद सलाहियत यह है कि कार्बन के एटम एक दूसरे के साथ मिलकर लंबी जंजीरों वाले और गोल हलकों वाले रिंग्ड कंपाउंड्स बनाते हैं। लंबी जंजीरों वाले कंपाउंड्स यानी कार्बन के एटम आपस में मिलके लंबी लंबी जंजीरें, या इनको इंग्लिश में चेन्स कहेंगे, चेन्स बनाते हैं। और इसी तरह से गोल हल्के या रिंग्स बनाते हैं। तो इनके कंपाउंड्स 2 किस्म के होते हैं, चेन्स की शक्ल में या फिर रिंग्स की शक्ल में। तो ये ख़ास किस्म की सलाहियत है कार्बन के एटम्स में कि ये इस तरह से जंजीरों वाले और गोल हल्कों वाले कंपाउंड बनाते हैं। तो हमने ये पढ़ा कि कार्बन की मिकदार अर्थ क्रस्ट पे बहुत कम पाई जाती है, लेकिन 1 लाख के करीब इसके डिफरेंट कंपाउंड्स जो हमारी ज़मीन है उसके ऊपर पाए जाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, और एलोट्रॉपिक फॉर्म्स पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे कार्बन की नॉन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि ये एलोट्रॉपिक फॉर्म्स और नॉन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स क्या होती हैं। तो कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, इसको कार्बन की बहरूपी अशकाल भी कहते हैं। द एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, कार्बन की बहरूपी अशकाल। एक होता है रूप, जो कि किसी भी इंसान का, किसी जानवर का जो देखने में जो रूप होता है, जो शक्ल सूरत होती है, उसको रूप कहते हैं। और अगर वो उसको भेस बदल के आप किसी और शक्ल में सामने आ जाए तो इसको बहरूप कहते हैं। तो एलोट्रॉपिक फॉर्म जो है ये बहरूपी अशकाल हैं, यानी इसमें जो कार्बन की तबई खसूसियात हैं, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो चेंज होती हैं, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक जैसी होती हैं। तो कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स को हम देखेंगे। कार्बन मुख्तलिफ़ हालतों में पाई जाती है जो तबई खसूसियात के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ़ हैं। जब कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा मुख्तलिफ़ तबई हालतों में पाया जाए तो इस अमल को एलोट्रॉपी या बहरूपियत कहते हैं, और ऐसी मुख्तलिफ़ तबई हालतों को एलोट्रॉपिक फॉर्म्स या बहरूपी अशकाल कहा जाता है। डायमंड, ग्रेफाइट और बकीबाल्स कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं। ये फॉर्म्स तबई खसूसियात के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन कीमियाई खसूसियात के लिहाज से एक जैसी हैं। तो ये डायमंड है, ग्रेफाइट है, बकीबाल्स हैं। तो इनके बारे में हमने पढ़ा कि ये जो है ना एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं कार्बन की,
बहरूपी अशकाल हैं। इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती हैं। तो सबसे पहले हम जो पहली एलोट्रॉपिक फॉर्म है हीरा, जिसको डायमंड कहते हैं, दुनिया की कीमती तरीन चीज़ है, इसको पढ़ेंगे। ये कार्बन की बेरंग, शफाफ और क्रिस्टल हालत है जो ज़मीन की गहराइयों में बहुत ज़्यादा हरारत और दबाव की वजह से बनता है। ये कायनात में सख्त तरीन शय है, इसीलिए ये ग्लास काटने और कीमती पत्थरों को पॉलिश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कार्बन की एक जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है वो हमने देखी। अब नंबर 2 आ गया ग्रेफाइट। ये भी कार्बन की कलमी हालत है जो कुदरत में आज़ाद हालत में पाई जाती है। ये कलमी हालत क्या होती है? यानी क्रिस्टल फॉर्म, क्रिस्टल्स की शक्ल में जो होती है। या कोयले को बरकी भट्टी इलेक्ट्रिक फर्नेस में गर्म करने से हासिल किया जाता है। कोयला जो निकलता है इसको गर्म करेंगे इलेक्ट्रिक फर्नेस में तो उससे ग्रेफाइट हासिल होगा। ये एक नरम, स्याह और ठोस हालत है जिसकी सतह चमकदार और छूने पर फिसलन महसूस होती है। ग्रेफाइट ज़्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त करने वाली कठालियों ये जो भट्टी होती है जिसके अंदर चीज़ों को पिघलाया जाता है। खुश्क सेल के इलेक्ट्रोड, बैटरियाँ वगैरह होती हैं, सेल होती हैं जो अपन डालते हैं मुख्तलिफ खिलौनों में या इलेक्ट्रिक की चीज़ों में, तो उनके अंदर जो सिक्का होता है उसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। लेड पेंसिल, कच्ची पेंसिल जिसको कहते हैं, बतौर लुब्रिकेंट, ये मुख्तलिफ पुर्ज़ों को लुब्रिकेट करने के लिए भी ये जो ग्रेफाइट इस्तेमाल होता है, और रंग साजी में इस्तेमाल होता है। तो ये ग्रेफाइट जो है ये कार्बन की कलमी हालत है, ये कुदरत में आज़ाद हालत में पाई जाती है। या फिर हमें बताया गया कि इसको इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर जब कोयले को आप गर्म करते हैं तो उससे ग्रेफाइट हासिल होता है। और इसकी जो ज़ाहरी शक्ल सूरत है, इसकी जो तबई खसूसियात हैं कि ये नरम होता है, स्याह होता है और ठोस हालत में होता है। इसकी सतह चमकदार होती है और अगर इसको छुएं तो ये हमें चिपकने वाला, फिसलन वाला महसूस होता है, फिसलने वाला महसूस होता है। ग्रेफाइट ज़्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त करने वाली कठालियों, खुश्क सेल के इलेक्ट्रोड, लेड पेंसिल, लुब्रिकेंट वाले जो चीज़ें होती हैं, केमिकल्स और रंग साजी में इस्तेमाल होता है। ये इसके डिफरेंट किस्म के यूजेस हमें बताए गए। नंबर 3 बकी बाल्स। ये कार्बन की तीसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म है जो कुदरती तौर पर पाई जाती है। बकी बाल्स बतौर सेमी कंडक्टर और लुब्रिकेंट्स इस्तेमाल होते हैं। कंडक्टर ऐसी चीज़ होती है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट गुजर जाती है, इसको कंडक्टर कहते हैं, और जिनमें से एक कम मिकदार में गुजरन को सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो इन चीज़ों के लिए बकी बाल्स का इस्तेमाल होता है। तो ये होगी कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स या कार्बन की बहरूपी अशकाल। अब हम कार्बन की नॉन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स या कार्बन की गैर बहरूपी अशकाल पढ़ेंगे। चारकोल और सूट भी कार्बन की हालतें हैं, लेकिन ये कुदरती तौर पर नहीं पाई जाती, बल्कि इनको जानवरों की हड्डियों, नट शेल या अखरोट वगैरह के शेल से, शुगर, खून और कोल को यानी कोयले को ऑक्सीजन की महदूद मिकदार में जलाने से हासिल किया जाता है। कोक कार्बन की एक और नॉन एलोट्रॉपिक शक्ल है जो कोल को यानी कोयले को करीबन 1300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हवा की गैर मौजूदगी में जलाने से हासिल की जाती है। इसके बाद चारकोल है। चारकोल खतरनाक गैसों को जज़ब करने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि कोक बतौर ईंधन और मुख्तलिफ कीमियाई सनतों में बतौर तखफीफी अमल, रिड्यूसिंग एजेंट भी इस्तेमाल होता है। तखफीफी अमल या रिड्यूसिंग एजेंट होता है किसी रिएक्शन को स्लो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जी स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले तो कार्बन की जो इम्पॉर्टेंस है उसको देखा, कार्बन की अहमियत क्या है, कार्बन किस तरह से हमारी ज़मीन के ऊपर पाया जाता है और किस शक्ल में पाया जाता है। फिर कार्बन की 2 इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स, कार्बन की शक्लें, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, बहरूपी अशकाल जिसमें हमने हीरे को पढ़ा, ग्रेफाइट को पढ़ा, बकी बाल्स को पढ़ा, और फिर कार्बन की नॉन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, कार्बन की गैर बहरूपी अशकाल, चारकोल, सूट और कोक, और ये मुख्तलिफ चीज़ों को हमने पढ़ा और इनकी डिटेल आपको बताई गई। उम्मीद करते हैं कि आपको इन सब के हवाले से, कार्बन की इम्पोर्टेंस के हवाले से और इसकी डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं उसके हवाले से बिल्कुल समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। स्टडी टाइम चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ एक और हमारा इन्फॉर्मेटिव चैनल है
ईडन गार्डन टाइम्स, इसको भी सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें। अल्लाह हाफिज़।